राधे राधे सभी को। चलिए एमएस की एक और स्टोरी को शुरू करते हैं। एक ऐसी हवेली की जिसके अंदर दो दुनिया बसती है। हवेली की ऊपरी मंजिल पर रहती है सुवर्णा, जिसका घर सोने का है, दीवारें सोने की हैं, महंगे फर्नीचर, महंगे सामानों से भरा हुआ है उसका घर। लेकिन सुवर्णा का दिल पत्थर का था। एक दिन की बात है, सुवर्णा के नौकर से घर की सफाई के दौरान एक महंगा सा सामान नीचे गिर पड़ा, जिसे देख सुवर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अबे भिखारी की औलाद, ये क्या कर दिया तूने? मालकिन वो अबे मनहूस आदमी, पता भी है ये कितने का था? तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा तब भी ये नहीं खरीद पाओगे। मालकिन गलती हो गई। सुवर्णा का गुस्सा देखकर नौकर थर-थर कांप रहा था, लेकिन सुवर्णा उस पर जहर भरी बातों के बाण चलाई जा रही थी। तेरी गलती का मैं क्या करूँ, अचार डालूं? बेशरम, 2 कौड़ी का नौकर, कितना बड़ा नुकसान किया है तूने पता है? आज के बाद तू यहाँ मुफ्त में काम करेगा, जितना बोलूंगी उतना करेगा। मालकिन ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, नाइंसाफी है, और तूने जो ये नुकसान किया उसका क्या? अब जबान पर लगाम लगा और बन जा मेरा गुलाम। उसी घर की हवेली के नीचे वाले माले पर था चांदनी का घर। उसका घर तो था चांदी से बना हुआ, लेकिन सादगी से भरा हुआ था और रिश्तों की रोशनी से जगमग भी था। क्या रामू काका, आप भी ना, आप हमें अपना नहीं समझते? अब नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर नहीं होता तो आप हमसे ये बात थोड़ी ना छिपाते कि गुड़िया की शादी की खर्च के लिए आप इतने परेशान हैं। अरे जितने पैसे खर्च होंगे वो हम देंगे, आप बस शादी की तैयारी करिए। मालकिन आप भगवान है। अरे रामू काका, ऐसा बिल्कुल न कहिए, हम लोग तो बहुत ही साधारण इंसान हैं। भगवान तो ऊपर बैठा है हम सबकी फिक्र करने वाला। चांदनी और सुवर्णा का रिश्ता जेठानी और देवरानी का था। चांदनी सुवर्णा को बड़ी बहन की तरह मानती थी, लेकिन सुवर्णा को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन की बात है, सुवर्णा के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। सुवर्णा उन मेहमानों को अपना सोने का घर घमंड के साथ दिखा रही थी। देखिए, ये झूमर इटली से मंगवाया है मैंने, पूरे 30 लाख का है, और ये गहने बस मेरे लिए बने हैं, देख रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये गहने तो काफी खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, महंगे भी हैं। 80 लाख की तो केवल ये कानों की बालियां हैं। 80 लाख? और क्या, हम अमीरों के लिए क्या 80 क्या 90, बस दिल आना चाहिए किसी चीज पर। सुवर्णा की झूठी शान और धन का प्रदर्शन एक ऐसा छलावा था जो न केवल दुनिया को धोखा देता, बल्कि उसके अपने अंतर मन को भी खोखला कर रहा था। लेकिन उसे इन सब बातों में ही मजा आता था। हालांकि मेहमान भी उसकी बातों से ऊबकर चुपचाप सिर हिला रहे थे। उसी समय हवेली के नीचे वाले माले से चांदनी की मधुर हंसी और रामू काका के साथ की बातचीत की आवाज सुनाई थी। सुवर्णा के घर आए मेहमानों को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने चांदनी की तारीफ सुवर्णा से की, लेकिन सुवर्णा खुश होने के बजाय भीतर ही भीतर जल भुन गई। ये नीचे वाले लोग ना एक दिन मेरी इज्जत का कचरा कर देंगे। आज मेहमानों के जाने के बाद उसे बताती हूँ। ये जो 2 टके के लोगों के साथ ये हंसी ठिठोली करती है ना, इसे पता नहीं है कि इन गरीबों को सिर चढ़ाने का क्या अंजाम होता है। मेहमानों के जाने के बाद सुवर्णा ने ऊपर से चीखते हुए चांदनी को सुनाना शुरू कर दिया। चांदनी, ये जो तुम दिखावा करती हो ना अच्छा बनने का, ये दिखावा घर के अंदर किया करो, आंगन में नहीं। और तब तो और नहीं जब मेरे घर मेहमान आए हो। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ओए चुप हो जा, दीदी नहीं हूँ मैं तेरी। मैं कहाँ तू कहाँ, पता है मैं तुम्हें। अरे मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं। तुम मेरे नीचे रहती हो और हमेशा रहोगी। सुवर्णा ने चांदनी को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन चांदनी ने अपनी सादगी और सहनशीलता का परिचय देते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। वो एक बार फिर साबित कर रही थी कि इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, न कि उसका मकान। दीदी अभी गुस्से में है, अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो बात बढ़ जाएगी और फिर इन्हें और गुस्सा आएगा। सुवर्णा तो चांदनी को भला बुरा कहकर चली गई, लेकिन चांदनी के मन में उसके लिए कोई खटास पैदा नहीं हुई। उसी रात की बात है, चांदनी रात के समय रसोई में जाकर अपने हाथों से सुवर्णा के लिए खास हलवा बनाती है और उसे कटोरे में लेकर उसके पास जाती है। दीदी, ये आपके लिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तब तो इसमें जहर भी मिलाया होगा ताकि इसे खाकर मैं मर जाऊं और तू मेरे बंगले को हड़प ले। क्या दीदी, कैसी बातें करती हैं आप? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। चल चल, नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे तेरी नौटंकी, और नहीं चाहिए मुझे ये तेरा हलवा। जा इसे लेकर जाओ और अपने चमचों को खिला देना। सुवर्णा ने फिर से चांदनी का अपमान किया और गुस्से में उसे घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन उसके कठोर शब्द सुनकर भी चांदनी के मन में कोई कड़वाहट नहीं आई। इसकी बजाय उसके दिल में दया और करुणा और बढ़ गई।
हलवे का कटोरा लेकर वो अपने कमरे में लौट गई। अकेले में उसने सोचा, सुवर्णा दीदी गुस्से में है क्योंकि वो अंदर से दुखी और अकेली हैं। उन्हें प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। ये सोचकर चांदनी ने तय किया कि वो उनकी बातों का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से देगी। कुछ दिनों के बाद की बात है। रात का समय था, सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक सुवर्णा के बेडरूम में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरे घर में धीरे धीरे धुआं फैलने लगा। जब धुआं फैलने लगा तो सुवर्णा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी नींद खुल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, आग आग लग गई है, आग लग गई है घर में। सुवर्णा अंदर फंसी हुई चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक चांदनी की नींद खुल गई। नीचे के माले पर चांदनी ने धुएं की गंध को महसूस किया। अरे ये धुएं की गंध कहाँ से आ रही है? चांदनी ये सोच ही रही थी कि उसके कानों में सुवर्णा के चिल्लाने की आवाज आई। चांदनी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागती हुई बाहर आई और जैसे ही उसने देखा कि ऊपर के माले पर आग लग गई है तो एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, रामू काका जल्दी बाहर आओ, ऊपर आग लग गई है, जल्दी ऊपर चलो, दीदी को बचाना होगा। चांदनी की आवाज सुनकर रामू काका भागते हुए आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चांदनी ऊपर के माले की ओर भागते हुए जा रही है। मालकिन, ऊपर भयानक आग लगी है, वहाँ जाना खतरनाक है। मैं दीदी को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए। चांदनी ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ लगाई। सुवर्णा अपने कमरे में धुएं के बीच में बेहोश हो गई थी। चांदनी ने अपनी साड़ी को गीला किया और उसके मुंह पर बांधकर सुवर्णा को अपने कंधे पर उठा लिया। दीदी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत ही मुश्किल से वो सुवर्णा को नीचे ले आई, लेकिन इस क्रम में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। जब सुवर्णा को होश आया तो उसने पाया कि चांदनी का चेहरा धुएं और राख से काला हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में ममता की चमक थी। चांदनी, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? क्योंकि आप मेरी दीदी हैं। हमारे बीच चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, मेरा फर्ज है आपकी हिफाजत करना। चांदनी, मैं कितनी गलत थी। मेरी ये सोने की हवेली मुझे कभी वो सुकून नहीं दे पाई जो तुम्हारे उस छोटे से घर में है। तुमने अपनी सादगी से मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। उस दिन आग ने भले ही बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन उस आग ने सुवर्णा को पूरी तरह बदल दिया। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।